जो हमको हटवाने का काम किए, जो अपने पत्नी का वोट नहीं दिलवा सकते, अपने बाप का वोट नहीं दिलवा सकते, वह कभी 400 प्लस की बात करके अखिलेश जी को सच्चाइयों से उनका ध्यान हटाने का काम किए। लौटर राम निषाद रहा होता समाजवादी पार्टी में सम्मान के साथ, 2022 में सरकार बनने से सपा की कोई रोक नहीं सकता था। प्रकाशक समूह है गीता प्रेस, उसे रातों रात जो है ताड़ना शब्द का अर्थ जो है दंड से हटा करके जो है कि शिक्षा करना पड़ा। समाजवादी पार्टी 260 से अधिक सीट जीत रही थी, लेकिन परशुराम का फरसा लहराने के कारण जो वोट हम लोगों के साथ दलितों का आ रहा था मजबूती के साथ, वह वोट वापस चला गया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। वह अयोध्या का पाखंडी लुटेरा डकैत जो अपने को छिपाने के लिए संत का चोला उड़ा हुआ है, अपने को जगत गुरु कहता हुआ बेईमान। नमस्ते, लखनऊ में हैं हम। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। रामचरितमानस पर कुछ सवाल उठाए, जिसके बाद काफ़ी विवाद पैदा हुआ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, और वो भी राम के ऊपर कुछ ऐसे सवाल उठाए थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में दिखाई दिए लौटन राम निषाद जी। सर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सवाल उठाया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को पिछड़ा, दलित, वंचित और नारी जाति का विरोधी बताते हुए उन्होंने टिप्पणी किया था। और वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है पीछे से हवा दे करके जो है मीडिया ट्रायल करा करके और बड़े मीडिया घरानों को लगा करके जो है जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों का जो मूल मुद्दा है, उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए जो है इसका प्रोपगंडा किया जा रहा है। उन्होंने तो रामचरितमानस की एक चौपाई कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को जो है पिछड़ा, दलित, शूद्र समाज और नारी जाति का विरोधी बताया था। और अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो जो विश्व का सबसे बड़ा जो है धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक साहित्यों का प्रकाशक समूह है गीता प्रेस, उसे रातों रात जो है ताड़ना शब्द का अर्थ जो है दंड से हटा करके जो है कि शिक्षा करना पड़ा। तो यानी कि यह बात सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी हो, उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर उन्होंने आपत्ति किया है, न कि हिंदू धर्म पर किया है, न तो राम के चरित्र पर उंगली उठाने का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इतना तुल दे करके वह धर्म और राम के विरोध में बता रही है। रामचरितमानस में एक नहीं, कम से कम 4 दर्जन से अधिक ऐसी चौपाइयाँ, दोहे हैं जिसमें सीधे सीधे पिछड़े, दलित, वंचित समाज को गाली दी गई है। मैं बता दूं कि उसमें एक चौपाई का एक अंश है, आभिर यवन किरात खस स्वपजाति अति अगरूप जे कि अहिर यवन यानी कि ईसाई, मुस्लिम, खस आदिवासी और वाल्मीकि किरात जातियां जो हैं अधम से अधम और महापापी जातियां हैं। यानी मनुस्मृति और आरएसएस की जो योजना है देश को तबाह करने का, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को 2-4 चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का, इस षड्यंत्र को भारतीय जनता और पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोग सफल नहीं होने देंगे। 2024 के चुनाव में अपने वोट बैंक की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के को लटक कर, झटक कर, पटक करके इनको भगाएंगे। और यही जो प्रधानमंत्री है, चाहे गृह मंत्री है अमित शाह जी, मोदी को गुजरात में खदेड़ेंगे और कच्छ और खंभात की खाड़ी में भी इनको छिपने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जनता इनके असली चेहरे को, इनके असली चरित्र चिंतन को समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया, आपने राम को काल्पनिक बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, ये तो माननीय अखिलेश यादव जी जाने, और जो लोग हमें पदच्युत कराने के लिए, जो अयोध्या में हमारा बयान हुआ था कि राम में मेरी आस्था नहीं है, और मेरा ये निजी राय है क्योंकि मेरी आस्था संविधान में है, ज्योतिबा फुले, कर्पूरी ठाकुर, छत्रपति साहू जी महाराज, बीपी मंडल में, पेरियार में है। और इस मुद्दे को इतना तुल दे करके कुछ पाखंडी परशुराम बंसी, जिन्होंने अखिलेश यादव जी को फरसा हाथ में पकड़वा करके समाजवादी पार्टी 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी थी। मैं भी एक पत्रकार रहा हूं और जमीन से जुड़ा हुआ खोजी पत्रकार रहा हूं। समाजवादी पार्टी 260 से अधिक सीट जीत रही थी, लेकिन परशुराम का फरसा लहराने के कारण
जो वोट हम लोगों के साथ दलितों का आ रहा था मजबूती के साथ, वह वोट वापस चला गया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। और दूसरा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके यादव और मुसलमानों का हर गांव में 50-100 वोट कटवाने का काम किया था। हर विधानसभा में जो है ये 20,000 25,000 वोट कटवाने का काम किए थे। यह सरकार जो वर्तमान में जोगी के नेतृत्व में चल रही है, यह प्रशासनिक सहयोग से और सपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम डिलीट करा करके, नवंबर की सूची में नाम है लौटर राम निषाद का, हार्दिक यादव का, किसी कुशवाहा का, किसी मुसलमान का, अंसारी का, जुलाहा का, और जनवरी में जो पुनर्प्रकाशन होता है मतदाता सूची का, तो उस पर डिलीटेड लिख दिया गया। इस तरह हर विधानसभा में प्रशासन की सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पिछड़ों का, वंचितों का, सपा और कांग्रेस समर्थित मतदाताओं का नाम कटवा करके यह सरकार बनी है। यह सरकार पूरी तरह से बेईमानी से बनाई गई सरकार है और हमें हटा दिया गया, इनको नहीं। वही जो परशुराम वंशी से जो हमको हटवाने का काम किए, जो अपने पत्नी का वोट नहीं दिलवा सकते, अपने बाप का वोट नहीं दिलवा सकते, वह कभी 400 प्लस की बात करके अखिलेश जी को सच्चाइयों से उनका ध्यान हटाने का काम किए। एक षड्यंत्र, क्योंकि यहाँ भी जो समाजवादी पार्टी में दिखाई देते हैं या कांग्रेस पार्टी में जो आज हमारी जनगणना का विरोध कर रहे हैं, हमारे आरक्षण और समानुपातिक भागीदारी का विरोध करते हैं, हमारे न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं, वह हर जगह जो है भेदिया के रूप में नीलवर्ण सिंगार की तरह छद्म समाजवादी बन करके जो है वह आरएसएस की लड़ाई को मजबूत करने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने चैलेंज किया था और मैंने आग्रह भी किया था कि लौटर राम निषाद को राम के मुद्दे पर तो पदच्युत कर दिया गया, मुझे मजबूर कर दिया गया। लौटर राम निषाद रहा होता समाजवादी पार्टी में सम्मान के साथ, 2022 में सरकार बनने से सपा की कोई रोक नहीं सकता था। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थन किया, मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का बयान आया, मैं दूसरे दिन कहा मैं परशुराम उनके साथ खड़ा हूँ। आज देख लो कितनी गुंडाई चल रही है कि रामचरितमानस के 2-4 पन्नों को जहां हमें गाली दी गई थी पिछड़े दलित वंचित नारी जाति को, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने जो है कि प्रतियां जला दिया, तो 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य वहां थे नहीं घटनास्थल पर, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गया और 5 हमारे भाई भतीजों को जेल में बंद कर दिया गया। वह अयोध्या का पाखंडी लुटेरा डकैत जो अपने को छिपाने के लिए संत का चोला उड़ा हुआ है, अपने को जगत गुरु कहता हुआ बेईमान, यह देशद्रोही है, समाजद्रोही है, समाज में आग लगाने वाले पाखंडी हैं, आडंबरी हैं। उस परमहंस दास पर मुकदमा कायम होना चाहिए जिसने प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव की जीवा काटने पर 10 करोड़ इनाम की घोषणा किया। दूसरे दिन हनुमानगढ़ी का वह छद्म देशद्रोही, वह जो अपने को संत कहता है, संत के नाम पर एक कलंक है। ये बहुत बड़े गुंडे हैं, अपने को अपराध से बचाने का ये आसाराम बापू के चेले हैं जिन्हें समाज में बैठने का भी हक नहीं है। उसे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सिर अलग कर देगा उसको 21 लाख का इनाम देंगे। और आज वह आए दिन तरह तरह के बयान दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जो कहती थी कि कानून का राज होगा, भय मुक्त समाज होगा, कहाँ गया कानून, कहाँ गया भय मुक्त समाज? क्या जो दरिंदे इनाम घोषित कर रहे हैं, अगर कोई यादव, कोई निषाद, कोई मुसलमान अगर इस तरह का फतवा जारी किया होता तो आज वह जेल में होता और उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन वह बाबाओं का मन बढ़ाया जा रहा है, उन गुंडों को जो है कि समर्थन किया जा रहा है, उन गुंडों को तत्काल इन्हें से लगा करके उन्हें जेल की सलाखों में बंद किया जाना चाहिए। अन्यथा यह ओबीसी, एससी, एसटी और पसमानदा समाज के लोग अब जाग गए हैं। अब यह देश धर्म शास्त्रों से नहीं चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा, यह देश भारतीय संविधान से चलेगा। और जो भारतीय संविधान को, लोकतंत्र को मटिया मेट करने का प्रयास करेगा तो हम लोग अपने वोट की ताकत से लटक कर, झटक कर, पटक करके उन्हें खदेड़ने का काम करेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और 2024 में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले राजनीतिक नेता के नेतृत्व में हम लोग सरकार निश्चित रूप से बनाने में सफल होंगे।